ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। हमारे इस चैनल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और समय समय पर हम उनको गोचर के ग्रहों के दृष्टिकोण से, राशिफल के अनुसार से, बहुत सारे समय के अनुसार से ग्रहों का योगायोग क्या कुछ कर रहा है आपके जीवन में, इससे अवगत कराने का प्रयास करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में आज जो विषय हम लेकर आए हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वाले बहुत बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं। धनु राशि वाले कहा जाता है कि जन्म से ही ज्ञानवान होते हैं। यदि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इस बात को समझ सकते हैं कि धनु राशि वालों को किसी चीज़ का ज्ञान मत दीजिए, उसी फील्ड में डाल दीजिए। कुछ ही दिन में वो परिपक्व व्यक्ति की तरह उस कार्य में व्यवस्था कर सकते हैं। इतना सुंदर योग धनु राशि वालों के लिए लेके आते हैं धनु राशि वाले। लेकिन धनु राशि वालों को कुछ मामलों में खासतौर पर सावधान भी रहना चाहिए। इनकी छाप ऐसी होती है कि लोग इनके मन ही मन इनसे थोड़ा से ईर्ष्यालु हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये ईर्ष्या जो है ना धनु राशि वालों के लिए बहुत समस्याएं उत्पन्न कर देती है। खैर, आज हम जिस बात के लिए, विषय के लिए यहाँ उपस्थित हैं वो है सूर्य राहु की युति। अभी मार्च के अंदर बड़ा विचित्र प्रकार का ग्रह बना। सूर्य के साथ, सूर्य चलते चलते राहु के साथ योग बना रहे हैं और ये करीब करीब 1 महीने तक योग चलने वाला है। सूर्य जो है वो 14 मार्च को परिवर्तित होकर राशियों पे परिवर्तन की स्थिति चलते चलते मैं अपने शनि के घर से निकलकर अब बृहस्पति के घर खर मास का आरंभ करते हुए प्रवेश कर रहे हैं राहु के साथ। चतुर्थ भाव में योग बनने वाला। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, चतुर्थ भाव माता का भाव है, चतुर्थ भाव जमीन जायदाद का भाव है। और यहाँ पर शुक्र का, विशेष तौर पे बुध का, सूर्य का और राहु का युति होना, ये विशेष तौर पे कई मामलों में थोड़ी सी समस्या को उत्पन्न करने की योग बना सकती है, लेकिन कई मामलों में बहुत अच्छा भी योग बन सकता है। खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि इस समय में ग्रहों का योगायोग आपके लिए क्या करने जा रहा है। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि जब सूर्य और राहु की युति होती है, सूर्य राहु की युति जो हो वो विशेष तौर पर अशुभ मानी जाती है, अनहोनी के योग बनाती है। और ऐसे में तो एक साथ कई ग्रहों का योग बन गया है। जो शनि मंगल की युति हो रही है, सूर्य राहु की युति हो रही है, और ये युतियां जो हैं वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। ये अशांति का वातावरण, गृह युद्ध का वातावरण, मानसिक तौर पे अशांति का वातावरण, टकराव की स्थिति, दुर्घटनाओं की स्थिति उत्पन्न करती दिखा रही। संसार के अंदर, विश्व के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो ऐसी घटनाएं आमतौर पर देखने को मिल जाएंगी। और आप समझें कि जब ये युतियां होती हैं तो इसको ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से समझाया गया है, देखा गया है। अब तो वैज्ञानिक युग है, आप अच्छे से उन ग्रहों को एनालाइज करके पिछले वाले ग्राफ में जाके देखें कब कब युति हुई और कब कब उन दिनों कौन कौन सी घटनाएं घटी। हमने इस प्रकार का शोध करके देखा और इन युतियों के अनुसार ही आपको ये सब चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो शनि मंगल की युति, साथ साथ राहु सूर्य की युति, ये युति चल रही है जो कहीं ना कहीं, आप यदि बात करें धनु राशि वालों के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। ऐसे में विशेष तौर पर आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छे उपाय भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे रास्ते बन सकते हैं और आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की भी ज़रूरत है कई मामलों में। पंचम भाव पेट का भाव भी माना जाता है, तो ऐसे में सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं इस वक्त की ग्रहों की युति। थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह दिखा रहे हैं कि जो लोग लोहे का और लकड़ी का काम करते हैं, मिथुन, इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए या धनु लग्न वालों के लिए। अब आपकी समस्या क्या है कि आपको जन्मपत्री से ये देखना पड़ेगा कि आपकी धनु लग्न है या धनु राशि है। दोनों यदि है आपकी, किसी की धनु राशि भी हो सकती है, किसी की धनु लग्न भी हो सकती है। धनु लग्न यानी एक दिन में 12 लग्न होती हैं और जब जिस लग्न में जन्म हुआ वो, लेकिन राशि जो होती है वो करीब करीब 1.5 से 2.5 दिन के बीच में एक ही रहती है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए काम कीजिएगा कि जिनकी विशेष तौर पर राशि जो है वो ये इस प्रकार की राशियां हैं, उनको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। धनु राशि वालों के लिए विशेष तौर पर जो लकड़ी का काम करते हैं और लोहे का काम करते हैं उनके लिए समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। लेकिन जो लोग कपड़े वाला काम कर रहे हैं, चांदी वाला काम कर रहे हैं, ज्वेलरी से संबंधित कार्य कर रहे हैं और विशेष तौर पर लाइफस्टाइल संबंधित कार्य करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए समय लाभ का बन सकता है। तो जो भैया खासतौर पे व्यवसाय में, बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है कि ऐसे में राहु और सूर्य की युति जो यहाँ पर चतुर्थ भाव में हो रही है वो विशेष तौर पर लकड़ी और लोहे के काम करने वालों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान करने की उपरासन, चाहे वो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाला काम कर रहे हैं, तो इस क्षेत्रों में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। इस संबंध में हमने आपको बताया। कपड़े में, चांदी में, सोने में, इन सब चीज़ में इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन लोहा लकड़ी का व्यवसाय थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो उनमें कष्ट होने के योग बन सकते हैं।
और तो और खास तौर पर कुछ बातों का और ध्यान रखने की जरूरत है। माता जी की जितनी सेवा करेंगे उतना आपको मेवा प्राप्त होने के योग बनेंगे। चतुर्थ भाव माता का भाव भी माना जाता है। ऐसे में राहु और सूर्य की युति यहाँ पर है जो है, माता जी के आशीर्वाद से आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। तो जितना हो सके माता जी की सेवा करने का प्रयास करें, स्त्रियों की सेवा करने का प्रयास करें। ये सब उपाय जो हैं, विशेष तौर पर ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर कर आप लाभ ले सकते हैं, अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। थोड़ा दिमाग को शांत रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखें। नैसर्गिक दृष्टिकोण से एक बात समझ लें, राहु सूर्य जो है बड़े प्रबल ग्रह माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं। समस्त ग्रहों के अंदर जो भी उनके आसपास आता है वो अस्त हो जाता है, लेकिन राहु तो हमेशा ही अस्त रहते हैं। राहु तो कभी उदय होते नहीं, लेकिन नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह माने जाते हैं। और संपूर्ण पराशर के मत से देखें तो सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रसित कर लेते हैं। और यही ग्रास जो है सूर्य और राहु की युति के कारण से अच्छा नहीं माना जाता कि ये जो ग्रहण योग जो बन जाता है ये विशेष तौर पर आने वाले 1-1.5 महीने में कष्ट देने के योग बना सकता है। तो उनको ध्यान रखते, सम्मान का ध्यान विशेष तौर पर रखने का आप प्रयास कीजिएगा। मंगल शुक्र वैसे ही शनि जो चल रहे हैं एक साथ आपके तृतीय भाव में, वो भी विशेष तौर पर कहीं ना कहीं अंतर द्वंद्व, पार्टनर के साथ कलेश, मित्रों के साथ कलेश, जो समाज में आपको थोड़ा सा परिश्रम करने में थोड़ा समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, रक्त संबंधी बीमारी देने के योग दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन 40-45 दिन का योग जो है इसको आपको करने का प्रयास करना चाहिए। इसी योग के दौरान बुध परिवर्तित होकर आपके पंचम भाव में जाएंगे 25 तारीख के आसपास, और फिर कुछ ही दिन में वापस वक्री होकर आ जाएंगे। शुक्र भी परिवर्तन करके 30 तारीख के बाद 31 तारीख को मार्च को करीब करीब आपकी पंचम भाव में आ जाएंगे। वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुगुन प्राप्त होने के योग बनेंगे, कुछ व्यावसायिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। लेकिन कुछ खास उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, इससे आपको आपके कष्टों को दूर करने का योग बन। सबसे पहला काम माता जी की सेवा। जितना माता जी का नित्य प्रति सेवा करके आशीर्वाद लेने का प्रयास करोगे, आपके ग्रह उतने आपके लिए प्रबल लाभ की स्थिति, कष्टों को दूर करने की स्थिति बन सकती है। भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दें, ये सबसे बड़ा उपाय है। स्वास्थ्य ध्यान रखने के लिए कई काम कर लीजिए। कभी कभी शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका विशेष तौर पर महामृत्युंजय मंत्र से अभिषेक करने के उपरांत मूली का दान वहाँ कर दिया कीजिए। ये उपाय कुछ है जिनके द्वारा आपके लिए बहुत अच्छे कष्ट को दूर करने के योग बन सकते हैं। शनि सूर्य महाराज जो है आपके भाग्य के कारक हैं, इस वक्त उच्चाभिलाषी हैं, ताकत में बहुत बढ़िया, लेकिन राहु के साथ आने के कारण से कष्ट दे रहे हैं इस वक्त। तो इस वर्ष जो योग बना है थोड़ा सा ध्यान रखते हुए यदि कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा और आपके कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र के अंदर खुरेजी स्थित जगह ये विवेकानंद आश्रम है। यहाँ भारतीय पराविद्याओं पे हम पिछले करीब बहुत लंबे वर्ष से हमारी संस्था के द्वारा बहुत सारे शोध कार्य किए गए, बहुत सारी पुस्तकें डाली गई हैं। और इन सब पुस्तकों के माध्यम से हम समय समय पर बहुत सारे जो शोध करते रहते हैं उनको प्रकाशित भी करने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में मुद्रा विज्ञान के संबंध में हमारे ही आश्रम के द्वारा कार्य किया। पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहते हुए उन्हें पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति यदि मुद्राओं के ऊपर कार्य कर रहा है तो वो हमारी पुस्तकों से ही कर रहा होगा, आचार्य केशव देव जी के शोध के अनुसार ही कर रहा होगा। इतनी चमत्कारी हैं ये मुद्राएँ कि आपको कोई बहुत सारे उपाय करने के लिए हम बता जाते हैं लोग। देखिए, इन मुद्राओं के द्वारा भी आप ग्रहों का उपचार कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीका है। तो इस पे बहुत ज़बरदस्त शोध हमने किया और हमारी बहुत सारी पुस्तकें इस आश्रम के माध्यम से प्रकाशित हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, एक गौशाला है, माँ भगवती का श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आया, हॉस्पिटल है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का, भारतीय पराविद्याओं के साथ साथ भारतीय चिकित्सा शास्त्र के ऊपर भी बहुत सारा कार्य चलता ही रहता है। हज़ारों लोग आते हैं संस्थान से लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। संस्था भारत सरकार के पैनल पे है और बहुत सारे हम कार्य अपने संस्थान के माध्यम से करते रहते हैं और बहुत सारे उत्सव भी समय समय पर होते रहते हैं। अभी नवरात्र का बहुत बड़ा उत्सव होगा और अभी होलिका महारात्रि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। समय समय पर होलाष्टक अभी आरंभ हुए चाहते हैं इसी समय में। ध्यान रखिएगा, होलाष्टक एक ऐसे दिन माने जाते हैं कि जिसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं बहुत सारे ईर्ष्यावत जो वाले लोग होते हैं। तो उससे भी बचने के लिए हमने मंत्रशास्त्र के अनुसार से लाभ लेने का प्रयास किया है। हमने एक होलाष्टक के निमित्त आपके घर परिवार, बिजनेस, व्यवसाय, घर के निमित्त, परिवार के सदस्यों के निमित्त रक्षा के लिए एक अद्भुत यज्ञ रखा है जो करीब 8 दिन चलेगा। होलाष्टक जब से आरंभ होंगे 17 तारीख से लेकर 25 तारीख होलाष्टक रहेंगे और ऐसे में उस यज्ञ में यदि आप सम्मिलित हो जाएं, भगवान बटुक भैरव के यज्ञ में आप अपने निमित्त उसको यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। अपने नाम को, गोत्र को भेजकर अपने परिवार के निमित्त उसकी रक्षा के लिए मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। देखिए, होलाष्टक के दिन बड़े विशेष तौर पर विध्वंसकारी माने जाते हैं और ऐसे में उन भगवान मंत्रों का सानिध्य लेकर, विभिन्न तंत्र के उपायों को साथ लेकर
भारतीय संस्कृति में तंत्र को नेगेटिव नहीं रखा गया। तंत्र वास्तविक तौर पे वो चीज़ है जो हमारी रक्षा करने के लिए, कार्य को आसानी से करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर खोपड़ी, ये वो तांत्रिक को एक नेगेटिव व्यक्ति दिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं है। तंत्र वास्तविक तौर पे बहुत सुंदर तरीका है, छोटी छोटी युक्ति युक्त तरीके से। तंत्र का एक छोटा सा प्रयोग मैं आपके समक्ष बताता हूँ। उलाष्टक के दिन आप अद्भुत रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आपने सिरस का एक पेड़ देखा होगा। सिरस का एक पेड़ होता है, उसके कुछ पत्ते लेकर पुराने ज़माने में आमतौर पर उसका बंधनवार लगा के घर के बाहर लगा दिया जाता था। उससे क्या होता था कि घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में प्रवेश नहीं करती थी, बाहर की नेगेटिव एनर्जी दूर रहती थी घर से, और घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती थी। तो ऐसे में आप इस सिरस का छोटा सा पत्ता लेकर एक बंधनवार बनाकर उसको आप अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए। वो आपको अद्भुत रूप से इस हुलाष्टक के अशुभ प्रभाव से दूर कर देगा। आप बंधनवार आम, अशोक, इस प्रकार से बड़, इन सब के पत्तों को लेकर भी आप उसका बंधनवार बना के अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। इन हुलाष्टकों को, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जो निकृष्ट एनर्जीज़ हैं, निकृष्ट शक्तियाँ, उनको दूर करने के लिए। लेकिन सबसे सुंदर तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमने आश्रम पे यज्ञ रखा है, जिसके अंतर्गत भगवान बटुक भैरव जी के निमित्त यज्ञ किया जाएगा और उससे आपके लिए बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। तो आप आशा करते हैं इन समस्त रीतियों को, जो भी हमारे शास्त्र में बताई गई हैं, हम उन पर कार्य आश्रम पे लगातार करते रहते हैं। और रविवार को बहुत बड़ा विशेष यज्ञ आज में जो होता है, उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। और कोई शुल्क नहीं लिया जाता इन सब चीज़ों के लिए। बहुतों को लगता है कि सब हम जो कार्य कर रहे हैं उनमें सब में शुल्क है कई चीज़ों के अंदर, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यज्ञ इत्यादि कार्य में भाग लेने के लिए यदि आप स्वयं भाग लेना चाहते हैं इस रविवार वाले यज्ञ में, तो कोई भी भाग ले सकता है। नित्य प्रति कार्यक्रम चलता ही है, 8 घंटे यज्ञ आश्रम पर चलता ही है। तो आप सब जुड़े हमारे इस विवेकानंद योग आश्रम से। आपको आध्यात्मिक विकास के लिए, बहुत सारे कार्य करने के लिए लाभ प्राप्त होगा। और जो भी अपनी जन्मपत्री विचार विमर्श करना चाहते हैं, उसके लिए फ़ोन नंबर इन हमारे जो वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचते हैं, उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पधार सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।